चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 18। जैसे ही दक्ष दरवाजा खोलकर उस कमरे में जाता है, हवा में उड़ता हुआ गिलास सीधा उसके माथे पर आकर लगता है और माथे पर चोट लग जाती है। दक्षिता एकदम से दक्ष के पास जाकर बोली, आप ठीक है ना? वो औरत बोली, दूर जाओ, सब दूर जाओ, छूना मत मुझे, पास मत आना मेरी बेटियों को बुलाओ, मुझे उनके पास ले चलो। वो रोते हुए बोल रही थी। उसकी हालत देखकर दक्ष की आंखों में नमी आ जाती है और दक्षिता की भी। दक्ष तुरंत डॉक्टर को फोन करता हुआ कमरे से बाहर जाता है। दक्षिता उस लड़की से बोली, क्या हुआ इन्हें? वो लड़की बोली, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, इतना है कि रेप हुआ है इनका, फिर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया इन्हें, जिससे सर में गहरी चोट लग गई। दक्ष भाई को मिली तो वो यहाँ ले आए, पिछले 1 साल से ऐसी ही है। दक्षिता बोली, और इनकी बेटियां? वो लड़की बोली, भगवान जाने, वो अभी बात कर ही रहे थे कि वो औरत एकदम से आकर दक्षिता का हाथ पकड़ लेती है। एक पल के लिए तो दक्षिता डर जाती है। वो औरत, तू मेरी दक्षु है ना? फिर दक्षिता का चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, चली गई थी तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अपनी माँ की याद नहीं आई तुझे? दक्षिता से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो दक्षिता को अपने पलंग पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठ मेरे पास, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। दक्षिता बोली, पर आप भी मेरे साथ खाना। तभी दक्ष वापस आता है और दक्षिता को उस औरत के साथ देखकर हैरान रह जाता है। दक्षिता उस लड़की को खाना लाने के लिए बोलती है। वो लड़की जल्दी से खाना लेकर आती है। वो औरत फटाफट से एक निवाला तोड़कर दक्षिता के सामने करते हुए बोली, मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, कहाँ चली गई थी तू? उनकी ममता कदम कदम पर छलक रही थी, जो दक्षिता को भावुक कर रही थी और दक्ष को भी। दक्षिता भी उन्हें अपने साथ खिलाने लगती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो औरत बोली, तू रो क्यों रही है दक्षिता, अब तो हम मिल गए हैं ना? वो लड़की, दक्ष भाई कौन है ये लड़की? आज पूरे 2 दिन बाद इन्होंने कुछ खाया है, वो भी इतने आराम से। दक्ष बस दक्षिता को देखता रहता है। दक्षिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। दक्ष दक्षिता के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, संभालो खुद को। वो औरत दक्ष को देखकर बोली, दक्षिता ये वही लड़का है ना जिससे तेरी शादी तय हुई है ना बेटा? दक्षिता को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। दक्ष भी थोड़ा हैरान होता है। वो औरत बोली, ना चुप क्यों है? दक्षिता सर हिलाकर हाँ का इशारा करते हुए बोली, जी वही है, अब आप आराम करिए, तभी डॉक्टर आते हैं। जिसे देखकर वो औरत डर जाती है। ये फिर आ गया, मुझे इंजेक्शन लगाएगा। दक्षिता उनके सर पर हाथ फेरते हुए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा है ना? वो औरत हाँ में सिर हिलाती है। दक्षिता उन्हें आराम से लिटा देती है। डॉक्टर आकर उन्हें चेक करते हैं और नींद का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वो 3 रातों से सोई नहीं थी। कुछ ही देर में वो औरत सो जाती है। दक्ष बोला, ये पूरी तरह ठीक कब होंगी डॉक्टर? डॉक्टर बोले, जी अभी कुछ कह नहीं सकते। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। दक्षिता मुड़ मुड़कर उस औरत को देख रही थी। वो बाहर आकर दक्ष से बोली, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। यहाँ आकर मुझे पता चला कि हर कोई अपनी जिंदगी से दुखी है, पर हर कोई मेरी तरह निराश नहीं होता। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही 2 छोटी लड़कियां आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और दक्ष भी बच्चा बनकर उनके साथ खेलने लगता है। दक्षिता मुस्कुराकर उसे देख रही थी। दक्ष का ये रूप उसके दिल में उतरता जा रहा था। अब तो दक्ष के नाम से ही दिल धड़कने लगा था। दक्ष के लिए उसकी भावनाएं, उसके जज्बात बदलने लगे थे। पूरा दिन दोनों वहीं रहते हैं और शाम को सबसे विदा लेकर निकल जाते हैं वहां से। अब दक्षिता के चेहरे पर उदासी नहीं थी। शांति भवन जाकर उसको बहुत अच्छा लगा था। वो खुश थी और उसकी खुशी चेहरे पर दिख रही थी। उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। कबीर पूरा दिन घर नहीं आता। वो बस दक्षिता के बारे में पता लगाता रहता है। उधर दक्ष अपनी गाड़ी अपने पब के बाहर रोकता है और दक्षिता को देखकर बोला, बाहर निकलो। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं। दक्षिता को वहां का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। हर तरफ नशे से झूमते लोग, बेहद छोटे कपड़े पहने हुए आसपास घूमती हुई लड़कियां। वो बहुत अजीब फील कर रही थी और उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो कसकर दक्ष का हाथ पकड़ लेती है। दक्ष उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे अंदर ले जाता है। अंदर कानों को चीरता हुआ म्यूजिक, अतरंगी कपड़े पहने लड़कियां डांस कर रही थी। दक्षिता एकदम से बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? दक्ष उसका चेहरा देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ आकर?
दक्षिता नजरें नीची करके ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं ये तो बहुत बेकार जगह है, वहाँ शांति भवन में कितना अच्छा था। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले ही एक लड़की जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो पूरी मेकअप की दुकान थी, होंठों में सिगरेट दबाए वो दक्ष के कंधे पर हाथ रखती है। दक्ष पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़की अपनी सिगरेट एक तरफ फेंक एकदम से अपने होंठ दक्ष के होंठों पर रख देती है। दक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। दक्ष उस लड़की को एक झटके से खुद से दूर करते हुए बोला, दूर हटो। वो लड़की दक्ष से चिपकते हुए बोली, हाय कैसे कोई दूर रह सकता है तुमसे, एक हम है जो तुम्हें दिल दिए बैठे हैं और एक आप है जो हमें देखते तक नहीं है। दक्ष शराब का गिलास अपने होंठों से लगाते हुए बोला, कुछ देखने लायक होना भी चाहिए तुम में। दक्ष के लिए ये आम बात थी पर दक्षिता के लिए नहीं थी कि कोई लड़की दक्ष के इस तरह करीब आए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। वो लड़की गुस्से से बोली, मुझ में वो बात नहीं है तो किसमें है? फिर दक्षिता की तरफ देखकर बोली, इस बहन जी में। दक्ष बोला, वो जैसी भी है तुमसे लाख गुना अच्छी है। वो लड़की बोली दक्षिता की तरफ देखकर, ये गवार इस गवार से मेरा क्या मुकाबला, पर कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ। फिर दक्ष के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, वैसे रातें रंगीन करने के लिए बुरी नहीं है। ये सुनते ही दक्ष के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, जो दक्षिता भी देख लेती है। दक्ष उस लड़की पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि दक्षिता एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की दक्ष के बेहद करीब जाकर बोली, जब इस बहन जी से दिल भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये कहकर वो इतराती हुई वहां से चली जाती है। दक्ष दक्षिता के बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ की पकड़ कसती जा रही थी। वो ये भी भूल गया था कि उसके हाथ में दक्षिता का हाथ है जिसे वो अपने गुस्से से दबाता जा रहा है, लेकिन दक्षिता उफ तक नहीं करती। दक्ष अपने दूसरे हाथ से शराब की बोतल उठाता है और सारी एक सांस में पी जाता है और फिर दक्षिता का हाथ पके हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। गाड़ी के पास जाकर वो दक्षिता का हाथ छोड़ देता है। दक्षिता चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। दक्ष भी बेहद गुस्से से गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नज़र दक्षिता के हाथ पर पड़ती है जो कि बहुत लाल हो गया था। दक्षिता की आंखों के सामने उस लड़की का दक्ष को किस करना घूम रहा था। दिल ही दिल में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इस बात पर वो खुद हैरान थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कुछ ही देर में दक्ष की गाड़ी अपने बंगले के अंदर जाती है। रात काफी हो गई थी, लगभग सब सो गए थे। कबीर अभी तक आया नहीं था। दक्ष सीधा अपने कमरे में जाता है। दक्षिता उसके पीछे ही थी। दक्ष अपने कमरे में जाने लगता है और दक्षिता अपने कमरे में। दक्ष एकदम से दक्षिता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? दक्षिता बोली, जी वो कमरे। दक्ष उसे अपने करीब कर अपने कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दक्षिता जानती थी कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो कुछ नहीं बोलती। दक्ष उसका दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता है और उसे पीछे बिस्तर पर धक्का दे देता है। दक्षिता को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इससे पहले कि वो उठती, दक्ष उसके ऊपर जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसके होंठों की तरफ झुकने लगता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।